प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले ज्ञान दीक्षा क्लासेज के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था प्रिय विद्यार्थियों वो टेंस, और टेंस में हमने पास्ट कंटिन्यू टेंस पूरा कर लिया था। क्या पास्ट कंटिन्यू टेंस पूरा कर लिया था? ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण भूतकाल। क्या प्रिय विद्यार्थियों? पूर्ण भूतकाल। ठीक है। हम पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में हमने पास्ट कंटिन्यू टेंस पूरा कर लिया था। पास्ट कंटिन्यू टेंस तक किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट या संशय हो तो मुझे अवश्य बताएं। मैं कोशिश करूंगा उस संशय को बेहतरीन ढंग से दूर करने का। ठीक है ना? यदि आप नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी चीजें समझ में आई। मैंने कहा था कि आप घर जाकर के प्रैक्टिस करेंगे रोज। आई थिंक कि आप करते होंगे। आप बहुत अच्छे और ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। ठीक है ना? और जो ऐसा करता है उसको समस्या आएगी, और नहीं करता है तो फिर समस्या आना मुश्किल है, क्योंकि अभ्यास करोगे तो ही चीजें कहाँ समझ में नहीं आई, कहाँ आई, ये सारी आपको भी पता चलेगा ना। चलो वो आगे है, पढ़ा कर घर जा करके। आज हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, जिसको हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। परफेक्ट टेंस जब हमने पढ़ा था टेंस का टाइप, उसमें से हमने सबसे पहले लिखा था प्रिय विद्यार्थी, वो लिखी थी पहचान। क्या लिखी थी? पहचान। अब ध्यान दें, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई कार्य आज से पहले जो समाप्त हो चुका है, यानी पूर्ण हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है, वो सारा कार्य या उस कार्य का उल्लेख हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान रखना। ठीक है। अब ध्यान देना, पहचान के रूप में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, चुके थे, या था, ई थी, इत्यादि इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य या वह सेंटेंस वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। ध्यान दें विद्यार्थियों कि हिंदी वाक्यों के अंत में, जब पिछले हमने टेंस से टाइप पढ़े थे, टाइप ऑफ टेंसेस, तो उसमें से हमने प्रत्येक में पढ़ा था कि हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान उसकी। तो यहाँ आप ध्यान रखना, इस पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट, तो वह वाक्य हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। ध्यान रखना। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब जब दूसरी बात थी वो कॉमनली थी प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या थी? एडवर्ब। क्या थी? एडवर्ब। जब हमने प्रत्येक टेंसेस पढ़े थे या प्रत्येक टेंस पढ़ा था, टेंस का टाइप पढ़ा था, उसमें से प्रत्येक में हमने पहचान या आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई, या दूसरा था एडवर्ब जिसको हम फिक्स वर्ब भी बोलते थे, ये दोनों चीजें पढ़ी थी। तो इसमें सबसे पहले फिक्स वर्ड है वो है ऑलरेडी। क्या है? ऑलरेडी है, येट है,
आफ्टर है, बिफोर है, ठीक है, आफ्टर है, बिफोर है, ETC ईच, ठीक है, ऑलरेडी है, येट है, बिफोर है। कुछ ऐसे कॉमन ध्यान रखना, कुछ ऐसी एडवर्ब है जो कॉमन है, पास्ट सिंपल टेंस में भी आई होगी और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आई होगी, ठीक है ना। और नेवर है, ध्यान रखना, ठीक है ना, नेवर है और ETC ईच है ना, एक्सेट्रा इत्यादि। अब ध्यान दो, ऑलरेडी पास्ट सिंपल टेंस में भी आएगी, ध्यान रखना। तो कुछ ऐसी एडवर्ब्स है कॉमन जो साथ साथ चलेगी या दोनों टेंसों में चलेगी, लेकिन इसका अंदाजा आप लगाओगे पास्ट परफेक्ट कब होगा, जब आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हेड होगी सेंटेंस में और ये इनमें से कोई एडवर्ब आएगी, तो ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हो कि वह सेंटेंस या वह वाक्य हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। आज तक हमने जितने भी टेंस पढ़े उसमें परफेक्ट नाम जहां आया, प्रेजेंट परफेक्ट आया तो हैज हैव थी, लेकिन यहाँ पास्ट परफेक्ट आते यहाँ सिंगल वर्ब है जिसको कहते हैं हम हेड, और ये हेड ही रहेगी कब, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी हेड होगी, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी बहुवचन करता हो तो उसके साथ भी हेड ही आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ओनली फॉर हेड एज ए सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना। तो यहाँ कंक्लूजन, ये टेंस बाकी टेंसों से और भी आसान है, ठीक है ना। और कुछ आफ्टर और बिफोर वाले जो प्रयोग हम पढ़ेंगे तो उस सेंटेंस में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये टेंस या इस टेंस का यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, आप ध्यान लगा करके पूरा पढ़ें। वही तरीका हमारा, वही मैनर्स कि हम जब भी सेंटेंस टाइप पढ़ेंगे तो सेंटेंस टाइप में सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला। जैसे ही फॉर्मूला पढ़ोगे तो आपका कहीं भी गलत होने का चांस नहीं रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ हो गया प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। यहाँ तक सभी ने लिख लिया होगा, अब ध्यान देना, आफ्टर और बिफोर वाला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हम अलग से पढ़ेंगे, साथ में पढ़ाएंगे तो ये आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको एक अलग से इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पूर्ण भूतकाल की बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आप देखें, समझें कि किस प्रकार इसका यूजेज होता है या किस सेंटेंस में किस प्रकार इसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों फॉर्मूला, ओके। अब फॉर्मूला ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की, किसकी, सिंपल सेंटेंस की, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य में जो पहला हम लिखेंगे वो लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। ये टाइप ऑफ सेंटेंस है। फॉर्मूले में सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों लिखेंगे हम सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट के बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगी क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना। परफेक्ट जहां भी नाम आएगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट आने के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर और अदर के बाद में फुल स्टॉप। ये बात ध्यान रखना, क्या होगा, बिल्कुल आसान है, शॉर्ट है। सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विद्यार्थियों क्या आएगी, क्वेश्चन को मैं लिखना भूल गया था, यहाँ लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो आएगी हेड, क्या आएगी, हेड। हेल्पिंग वर्ब यहाँ आप प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ रहे थे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा था कि विद्यार्थियों कि हैज और हैव आने की दो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। लेकिन यहाँ
यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल सिंगल आएगी, जिसको हम कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? ये हेड हेल्पिंग वर्ब जहां भी आपको दिखाई दे वह सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और सिंगुलर होगा तो भी हेड आएगी सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भी हेड आएगी। इस हेल्पिंग वर्ब में किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी फॉर्मूले में आपको सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक। अब हमारा जो सेंटेंस है प्रिय विद्यार्थी वो है महेश जयपुर जा चुका, महेश जयपुर जा चुका था, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है विद्यार्थियों? वो है महेश। महेश है, यहाँ सिंगुलर और प्लूरल वाला लफड़ा ही खत्म है। महेश के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी विद्यार्थियों, आएगी हेड। महेश हेड, जाने को क्या कहते हैं? गो। गो की थर्ड फॉर्म के लिए विद्यार्थियों वो है गोन, ठीक है। महेश हेड गॉन टू जयपुर, और उसके बाद में फुल स्टॉप। महेश हैड गॉन टू जयपुर, महेश जयपुर जा चुका था, ठीक है। पास्ट की बात हो रही, ध्यान रखना, कब की? पास्ट की बात हो रही है, यानी पास्ट में ही कोई कार्य पूर्ण हो जाता है, उसको दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, या उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत बताइए? नहीं है। अब ध्यान देना, दूसरा मेरी माता रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। मेरी माताजी या मेरी माता रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी या पहुंच चुके थे, ठीक है। अब ध्यान देना, सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? माई मदर। क्या है? माई मदर, ठीक है। सब्जेक्ट ये विद्यार्थी क्या है? मेरी माताजी या मेरी माता है, ये सब्जेक्ट है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ एक ही है, सीधा सीधा हम पुटअप कर देंगे। माई मदर हैड, क्या है? माई मदर हैड, पहुंचने को क्या कहते हैं? रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म है रीच्ड। माई मदर हैड रीच्ड कहाँ? एट द रेलवे और स्टेशन, TION, उसके बाद में फुल स्टॉप। माई मदर हैड रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन। एट द किसी स्थान के नजदीकी को दर्शाने के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। क्या? एट, और द क्या है? आर्टिकल है, और स्टेशन एक स्थान, रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब ध्यान रखना, माई मदर हैड रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन, मेरी माताजी रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? कौन सा टेंस पढ़ रहा हूं? पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल, आज से पहले जितनी भी क्रियाएं समाप्त हो चुकी है या कार्य जो संपन्न हो चुके हैं उनको दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस की एक खास बात यह है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब एक सिंगल है, कौन सी? हेड। जहां भी जिस भी सेंटेंस में आपको हेड दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, वह सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, ठीक है। हो गया यहां तक? अब ध्यान दो, आगे बात करते हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, आप घर जाकर के प्रैक्टिस जरूर करें। बिना प्रैक्टिस किए काम आसान नहीं है। काम तो आसान है मगर अभ्यास किए बिना काम आसान नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना? हाँ, तो घर जाकर के प्रैक्टिस जरूर किया करो। अब ध्यान देना, जो तीसरा हमारा सेंटेंस है वह सेंटेंस है ठीक है, वह क्या है? वह है मयंक सीमा के आने से पहले घर पहुंच चुका था। हमारा सेंटेंस है कि मयंक सीमा के आने से पहले घर पहुंच चुका था या पहले ही घर पहुंच चुका था। ध्यान रखना, ये आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस है, ध्यान रखना। ठीक है? क्यों? हम कौन सा पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, ध्यान रखना। ठीक है? तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है विद्यार्थियों? सब्जेक्ट है मयंक, MAYANK। हो गया? सब्जेक्ट लिख दिया हमने। उसके बाद में लिखेंगे वर्ब की हेल्पिंग वर्ब या क्या है? सिंगल है, हेड है, तो मयंक हेड रीच। पहुंचना क्या कहते हैं? रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म है रीच। मयंक हेड रीच कहाँ? एट होम। ठीक है? मयंक हेड रीच एट होम। कब? सीमा के आने से पहले, तो लिखेंगे बिफोर सीमा केम। सीमा के आने से पहले या मयंक सीमा के आने से पहले घर पहुंच चुका था, या सीमा के आने से पहले मयंक घर पहुंच चुका था। जो कार्य पहले हो रहा है उसको पहले लिखना है, उसके बाद में बिफोर लगाना है, और उसके बाद में पास्ट सिंपल टेंस आएगा, ध्यान रखना। जब भी बिफोर का प्रयोग होगा तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो हमने लिखा कि मयंक सीमा के आने से पहले घर पहुंच चुका था। पहला काम कौन सा हो रहा है? मयंक का घर पहुंचना, और बाद में कौन आती है? सीमा। तो पहले वाले को हमने पहले लिखा, मयंक हैड रीच्ड एट होम बिफोर सीमा केम। सीमा के आने से पहले मयंक घर पहुंच चुका था। यहां तक कोई दिक्कत प्रिय विद्यार्थियों? जब भी बिफोर आए तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, बिफोर के ठीक बाद पास्ट सिंपल टेंस आएगा। सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो सेकंड फॉर्म हमने लिख दी। ठीक है? मयंक हैड रीच्ड एट होम बिफोर सीमा केम। सीमा के आने से पहले ही मयंक घर पहुंच चुका था, या मयंक सीमा के आने से पहले घर पहुंच चुका था। यहां तक किसी को डाउट? किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो आप बताएं। एक बिफोर और आफ्टर को हम अलग से भी पढ़ेंगे, आप चिंता मत करें। ऐसा नहीं सबसे पालेंगे ये चीजें आपको समझ में नहीं आई, मैं अलग से भी इसको, जैसे ये टेंस है ना, इसके बीच में इसके बढ़िया से बढ़िया उदाहरण या एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लेकर के आऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अभी बिफोर का एडवर्ब थी, इसके साथ साथ में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। ठीक है? यहाँ हो गया फिर विद्यार्थियों। अब चौथा सेंटेंस क्या है? वे चौथा सेंटेंस है प्रिय विद्यार्थियों, वो है वे पहले से ही आम खा चुके थे। वे पहले से ही आम खा
चुके थे। ध्यान रखना, हो सकता है कि आम वाली पार्टी में किसी को उसने बुलाया हो, लेकिन वो गया उससे पहले ही उसने काम तमाम कर लिया, इसलिए कोई काम पास्ट में पूर्ण हो चुका है तो उसको दर्शाने के लिए मैंने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा है ये पहले से ही आम खा चुके हैं, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे को कहते हैं दे के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड। यहां तक कोई किसी विद्यार्थी को डाउट नहीं है तो ध्यान रखना, दे हैड क्या, खाने को कहते हैं ईट, और डबल टी होकर के ई एन लगेगा इटन। दे हैड इटन क्या, मैंगोज, ठीक है। दे हैड इटन मैंगो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, दे हैड इटन मैंगो, वह पहले से ही आम खा चुके थे, तो अब आएगी एडवर्ब ऑलरेडी, और उसके बाद में आएगा फुल स्टॉप। दे हैड ईटन मैंगो ऑलरेडी, वे पहले से ही आम खा चुके थे। दे क्या है प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईट की, ध्यान रखना, और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा क्या और कहां का जो उत्तर होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, यानी हमारे जाने से पहले ही वो मैंगो खा चुके थे, ठीक है। तो दे हैड ईटन मैंगो ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, ठीक है। कोई डाउट नहीं, डाउट है तो आगे देखें, आगे देखें मेरे विद्यार्थियों। आगे है पांचवा सेंटेंस कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी जो पेशेंट था वो इतना सीरियस था कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। मैंने कहा जो भी आज से पहले जो कंप्लीट हुआ वर्क है उसको दर्शाने के लिए हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, पास्ट में ही कोई कार्य पूर्ण हो चुका है तो उसको दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, ठीक है। अब क्या है सेंटेंस, ये बिफोर वाला है, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका है, तो पहले क्या हो रहा है, मरीज का मरना, और बाद में कौन आता है, डॉक्टर। तो ऐसी स्थिति ध्यान रखना, द पेशेंट हैड मरने को क्या कहते हैं, डाई की थर्ड फॉर्म है वो है डाइड, क्या है, डेड। द पेशेंट हैड डेड, कब, बिफोर द डॉक्टर केम। ध्यान रखना, मैंने कहा था जब भी बिफोर आए तो उससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, बिफोर के ठीक बाद पास्ट सिंपल टेंस आएगा, ध्यान रखना। दो जो काम पहले हो रहा है उसको पहले लिखना है, जो काम बाद में हो रहा है उसको बाद में लिखना है। बाद में क्या हो रहा है, डॉक्टर आ रहा है, पहले क्या हो रहा है, मरीज मर रहा है, ठीक है ना। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसका मतलब होगा द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले ही कहानी खत्म हो गई, ध्यान रखना, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा था डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। यहां तक कोई दिक्कत,
किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट संशय हो तो आप मुझे अवश्य पूछें, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? अब ध्यान दें। अब आगे क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? आगे जो हमारा इस प्रकार हमने सेंटेंस पढ़े और आगे हम सेंटेंस पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों? नेगेटिव। किसका नेगेटिव सेंटेंस? प्रिय विद्यार्थियों किसका नेगेटिव सेंटेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में वही कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूले में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों पढ़ेंगे सब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट के बाद में पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है? केवल सिंगल है, इसको हम कहेंगे हेड, ठीक है। और उसके बाद में आएगा नोट, और उसके बाद में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर, और अदर के बाद में फुल स्टॉप। ये होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट या कर्ता आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया आएगी जिसको हम कहेंगे हेड। क्यों? पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद में ठीक नोट आएगा, नोट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में अदर आएगा, और उसके बाद में फुल स्टॉप आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत बताइए? नहीं है कोई डाउट? अब हम सेंटेंस बनाते हैं। अब ध्यान देना। अब हमारा जो सेंटेंस है रेलगाड़ी नहीं निकल चुकी थी, यानी रेलगाड़ी है वह नहीं जा चुकी थी, या नहीं गई थी, या नहीं निकल चुकी थी। ध्यान रखना, ठीक है। निकलना और जाना एक ही बात है, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों सब्जेक्ट हमारा द ट्रेन, ठीक है। TRAIN द ट्रेन। हेड के बाद में लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों नोट। नोट क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। द ट्रेन हैड नोट, ठीक है। छूटने कहते हैं लीव, तो ये हो जाएगा लीव, ठीक है। छूटने को या निकलने को ये कहते हैं, या गो भी लगाओगे तो भी एक ही बात है, नहीं जा चुकी थी भी हो जाएगा ना। तो हम लिखेंगे लीव। द ट्रेन हैड नॉट लीव, उसके बाद हम लिखेंगे फुल स्टॉप। द ट्रेन हैड नॉट लीव, रेलगाड़ी नहीं निकल चुकी थी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ध्यान रखना, यहाँ हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। द ट्रेन हैड नॉट लीव, ठीक है। लीव किसकी है? लेफ्ट की थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना या छूटना, ठीक है। अब ध्यान दो, दूसरा सेंटेंस है वो प्रिय विद्यार्थी ये है रानी खाना नहीं बना चुकी थी, ठीक है। रानी खाना नहीं बना चुकी थी, सब्जेक्ट हमारा प्रिय विद्यार्थी रानी,
रानी इज ए प्रॉपर नाउन, तो हम लिखेंगे रानी। रानी के बाद में वर्ब की क्या आएगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब है हमारी यहाँ हेड, तो रानी हेड नॉट, बनाने को क्या कहते हैं, मेक, तो मेक की थर्ड फॉर्म आएगी प्रिय विद्यार्थियों, वो होगी मेड। ध्यान रखना, मेक की फर्स्ट फॉर्म मेक होगी और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों मेड होगी। मेड मेड मेक मेड मेड, ध्यान रखना है। कुछ ऐसी फॉर्म्स आएगी जिसकी तीनों फॉर्म कट 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 एक ही होगी, कोई ऐसी फॉर्म में आएगी जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग होगी और सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग होगी, कोई ऐसी फॉर्म आएगी जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही अलग होगी, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे गो, वेंट, गॉन, तीनों अलग हुई, कट 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 तीनों सेम हुई, मेक मेड मेड फर्स्ट अलग हुई, सेकंड और थर्ड दोनों कॉमन, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने वर्ब्स पढ़ाई थी, उसमें आपको कहा था कि अच्छी सी बुक से आप पढ़ के आना, पढ़ना, जितनी ज्यादा वर्ब्स का नॉलेज होगा उतना ही आसान होगा आपके लिए सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो रानी हैड नॉट मेड क्या, फूड, रानी हैड नॉट मेड फूड, रानी खाना नहीं बना चुकी थी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो आगे हम बात करते हैं, ध्यान रखना। कौन सा पढ़ रहे हैं हम, पास्ट परफेक्ट टेंस की चर्चा कर रहे हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कहा था जब भी आपको मौका मिले, फ्री टाइम मिले, तो आप घर जा करके अवश्य इस चीजों को दोबारा पढ़ेंगे, अगेन ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें आपके जहन में बैठेगी और उतना ही परिणाम सकारात्मक मिलने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दो सेंटेंस हमारे हो चुके थे। अब ध्यान रखना, तीसरा जो हमारा सेंटेंस है वह क्या है, वह है हम नहीं, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, ठीक है। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो हम सेंटेंस क्या हमारा, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, इसमें सब्जेक्ट है हम, हमको इंग्लिश में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों वी, क्या कहते हैं, वी। वी के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड, क्या है, ये हेड, ठीक है। वी हैड नॉट, खेलने को कहते हैं प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड। मैंने कहा कुछ ऐसी फॉर्म्स होगी जो फर्स्ट अलग होगा रूप उसका और सेकंड और थर्ड दोनों कॉमन होगा, ध्यान रखना। वी हैड नॉट प्लेड क्या, क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, ठीक है। ये हो गया तीसरा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस हमारा, ध्यान रखना, चौथा सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। इसका मतलब ये हो रहा है कि डॉक्टर के आने के बाद ही मरीज दुनिया छोड़कर के गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, द डॉक्टर हैड, सॉरी इस सेंटेंस को हम लिखेंगे द पेशेंट
कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, कौन सा काम पहले नहीं हुआ था वो लिखेंगे, ठीक है। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, ठीक है। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, मरीज नहीं मरा था या मर चुका था, ठीक है। बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था या नहीं मर चुका था, एक ही बात है। द पेशेंट हैड नॉट डेड, द पेशेंट हैड नॉट डेड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। यहाँ तक किसी प्रकार कोई डाउट किसी भी विद्यार्थी को, मैंने कहा आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंस आपको समझ में नहीं आए तो इसको एक अच्छे से अलग से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ आप बिल्कुल हेजिटेशन मत रखिए। और उसके उपरांत भी आप बिफोर का मैंने प्रयोग बताया यहाँ, तो बिफोर में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं अभी भी, ठीक है। आज हमने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्ण भूतकाल में हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ, चाहे अफर्मेटिव आओ, चाहे पॉजिटिव आओ, चाहे सिंपल सेंटेंस आओ, एक ही बात है जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसके हमने सिंपल सेंटेंस भी पढ़ा और नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, और जल्द ही अपनी वॉइस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स जल्द ही सॉल्व होने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, उसके अलावा कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। The patient P-A-T-I-E-N-T, the patient had not died before the doctor came, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, ठीक है, हो गया यहां तक। अब ध्यान दो प्रिय विद्यार्थियों, ये 4 सेंटेंस हमने पढ़ लिए। अब पांचवा सेंटेंस क्या है? पांचवा सेंटेंस है वो सेंटेंस है सीता खाना या सीता चावल नहीं पका चुकी थी। सीता चावल नहीं पका चुकी थी, ठीक है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है विद्यार्थियों वो सीता, ठीक है। सीता लड़का भी हो सकता है, सीता लड़की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ चुकी थी आया, इसका मतलब है सीता क्या है? सीता स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना, लड़की है, ठीक है, यह विमर्श है। सीता हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, सीता हैड नॉट। अब ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म पकाने को कहते हैं कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म है ईडी लगा करके कुक्ड। क्या है? कुक्ड। सीता हैड नॉट कुक्ड क्या क्या प्रिय विद्यार्थियों? राइस, और उसके बाद हम लिखेंगे फुल स्टॉप। तो यहाँ ध्यान देना, चावल को बनाया नहीं जाता है, इंग्लिश में चावल को पकाया जाता है, ध्यान रखना। बना हुआ तो ऑलरेडी है ही, प्रकृति ने उसे बनाया है, शेप दिया है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? पकाते हैं। तो सीता हैड नॉट कुक्ड राइस, सीता चावल नहीं पका चुकी थी, ध्यान रखना। यहाँ तक कोई डाउट? किसी भी चीज को हम आकार देते हैं उसको हम कहते हैं बनाना। जैसे लकड़ी है, लकड़ी का जो भी रंग रोगन करते हैं या उसको आकार दे करके चारपाई बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, तो हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, आकार दे रहे हैं। रोटी है, जैसे आटा होता है, आटे को हम आकार देते हैं, रोटी गोल हो, त्रिभुजाकार हो या कैसी भी हो, तो उसको हम आकार देते हैं, तो उसको हम कहते हैं बनाना। लेकिन यहाँ तो चावल पहले से कुदरत ने बनाए थे, हम उसको पका करके खा रहे हैं, ठीक है। तो होगा सीता हैड नॉट कुक्ड राइस, सीता चावल नहीं पका चुकी थी, या सीता ने चावल नहीं पकाए थे, ठीक है, एक ही बात है।
ये हेड से पता चलता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें, नहीं तो विद्यार्थियों घर जाकर के अवश्य पढ़ा करो। ये समय आपका बार बार लौट करके नहीं आएगा। इस समय को आप समझो, इस समय का कदर करो। जिस व्यक्ति ने समय का कदर नहीं किया है उसकी हाल बेहाल है, ध्यान रखना। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि आछा दिन पाछा गया गरु से किया ना हेत, आछा दिन पाछा गया गरु से किया ना हेत, अब पछताए तो क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, ये समय निकल जाएगा, ये वक्त, ये दौर गुजर जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होना है। इसलिए समय रहते हुए इन चीजों को समझो और पूरा मन लगा करके यहाँ पढ़ो। कोई प्रकार की समस्या हो तो मुझे बताएं, मैं समस्या का सॉल्यूशन करूंगा, आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा। यही मेरा दायित्व है, इट इज योर मोरल ड्यूटी, हमारा नैतिक कर्तव्य है। ध्यान रखना, ठीक है, कि हम आपको बेहतरीन ढंग से समझाएं। हमारा पढ़ाना तभी सार्थक है जब आपको समझ में आए। अंत में मैं एक बार कहूंगा कि इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकें। आगे से आगे शेयर करें, प्रमोट करें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।